एंड वेलकम। सो आज हम बात करेंगे सेटबैक डिस्टेंस जो हम रोडवे में प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और उसका बेसिक मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेटबैक डिस्टेंस इन रोडवे। सो हम जैसे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ अ रोड टू द इनर साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं रोड की साइड्स अदर साइड्स पे, वहाँ से हम सेंटर लाइन से कुछ डिस्टेंस मेंशन करते हैं, उसे मार्जिन भी कह सकते हैं। टू अवॉइड एनी कोलिजन ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइन ऑफ साइट। मतलब ड्राइवर जो चला रहे हैं रोड पे, वो उनको प्रॉपर लाइन ऑफ साइट अगर नहीं मिला तो आगे वाले जो अपोजिट साइड से व्हीकल आता है उनको क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा। सो आज हम डायग्राम से देखेंगे मैं क्या कह रहा था। सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये रोडवे है हमारा। सो यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है सपोज। तो यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, मतलब कंस्ट्रक्शन करते वक्त यहाँ पे कुछ गैप मार्जिन छोड़ के हमने सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस मेंटेन किया है। दिस इज कॉल्ड एज सेट बैक डिस्टेंस। अब ये क्यों मेंटेन किया है? सपोज यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है और अपोजिट साइड से कुछ व्हीकल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई आ रहा है, सपोज एनिमल हो सकता है या कोई पब्लिक या कोई व्हीकल या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है। सो यहाँ पे अगर ये व्हीकल वाला यहाँ से जा रहा है तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आता है ड्राइवर के हाइड, सो उसको व्हीकल को स्टॉप करने के लिए कुछ टाइम या रिएक्शन टाइम में कुछ डिस्टेंस रखता है टू अवॉइड एनी कोलिजन, अदरवाइज इट विल कोलाइड विद ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से उसका लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, लेकिन जहाँ से कर्व स्टार्ट होते ही हमने ये डिस्टेंस यहाँ से मार्जिन मेंटेन किया है। सो यहाँ पे अगर व्हीकल ये उसका यहाँ पे आ गया तो आगे वाली व्हीकल उसको दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमने मार्जिन नहीं मेंटेन किया होता और ये बिल्डिंग सपोज यहाँ पे लोकेटेड होती तो क्या हो जाता है, व्हीकल यहाँ पे भी रहेगी तो उसको विजिबल उसका लाइन ऑफ जो साइट है, जो ऑपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है वो देखने के लिए वो ऑब्स्ट्रक हो जाता। इसकी वजह से वो चला जाता आगे आगे और अपोजिट साइड से व्हीकल भी आगे निकल आता, उसको भी विजिबिलिटी नहीं रहेगी। सो दोनों एक एट द टाइम जब क्लोज आएंगे तो वहाँ पे ड्यू टू इनसफिशियंट साइट डिस्टेंस की वजह से वो दोनों व्हीकल एक दूसरे को कोलाइड कर सकती है। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ कोलिजन ऑन कर्व्स, क्योंकि ये कर्व्स पे ही ज़्यादा सो विजिबिलिटी का इशू आता है, तो हम वहाँ पे सेट बैक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ बेसिक पर्पज ऑफ दिस। तो डेफिनेशन तो हमने देख लिया, मैंने जैसे कि बताया क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू हैव एडेक्वेट साइड डिस्टेंस ऑन द रोडवे ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे तो साइड डिस्टेंस में रहने के लिए हम सेटबैक डिस्टेंस। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स सेटबैक डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन द रोडवे। जो रोडवे का साइड डिस्टेंस होता है वो डिसाइड होता है उसकी टाइप ऑफ रोड, कौन सा रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसकी स्पीड लिमिट, वहाँ पे जो व्हीकल है उनको कितनी डिज़ाइन स्पीड से जाने के लिए अलाउ किया है, वो सब फैक्टर्स पे हमारा साइड डिस्टेंस होता है। और जो साइड डिस्टेंस है उसके बेसिस पे हमें सेट बैक डिस्टेंस डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर साइड डिस्टेंस ज़्यादा है तो सेट बैक डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो ज़्यादा रहती है ड्यू टू साइड डिस्टेंस इज़ मोर। सिमिलरली लेंथ ऑफ कर्व, अगर लेंथ ऑफ कर्व हमारा ज़्यादा है तो सेट बैक डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली देन रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, जो कर्व होता है उसका रेडियस अगर शार्प है या कोई स्मॉल रेडियस है तो सेट बैक डिस्टेंस हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी कम रहेगा। सपोज एक रेडियस हमारा इस तरह से है और एक एकदम ऐसा है, तो इस जगह पे हमें जो डिस्टेंस शार्प रेडियस की वजह से हमें यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस स्मॉल रेडियस या स्मूथ रेडियस कर्व। ओके, सो उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ सेट बैक डिस्टेंस। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज़ पर IRC। तो IRC ने हमें दो कंडीशन पता है, उसके बेसिस पे हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व विच इज़ L इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइड डिस्टेंस S। मतलब रोड का जो साइड डिस्टेंस है उससे अगर हमारा लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा रहेगा तो हम ऐसे फर्स्ट केस में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा कर्व है, इसका लेंथ है, जो साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इतना ही है, और ये हमारा पूरा कर्व है रोड का। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे सेट बैक डिस्टेंस यम, हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके, सो सेट बैक डिस्टेंस यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्व, दिस इज़ टोटल, दिस इज़ R, दिस R मैंने दोनों जगह पे दिखाया है,
और फ्रॉम सेट बैक डिस्टेंस यहाँ हम कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, m इक्वल्स टू सी ई, सी ई मतलब C2, सॉरी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वो E है, तो C2E हमारा है सेट बैक डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, विच इज़ इक्वल्स टू AE, मतलब AE दिस इज टोटल लेंथ, A टू E का लेंथ, उससे अगर हम माइनस करेंगे क्या, A टू C हमने डिडक्ट कर दिया, इस टोटल लेंथ से ये वाला लेंथ डिडक्ट कर दिया, तो हमें रिमेनिंग लेंथ मिल जाएगा। सो m इक्वल्स टू ए क्या है हमारा, ई है हमारा रेडियस ऑफ कर्व, जो हमारा यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी r होगा, यहीं पे भी r हो, तो यहाँ पे हमारा r आ गया, माइनस ए सी क्या है, ए सी हमारा r cos अल्फ़ा बाई टू। अभी ये कैसे आ गया, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर ये अल्फ़ा बाई टू है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अल्फ़ा बाई टू इज़ एंगल। सो यहाँ पे हमें कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा बाई टू करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी विच इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, फ्रॉम दिस ए सी इक्वल्स टू, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें चाहिए जो डिडक्ट करने के लिए ए सी, वो आर इधर आ गया, तो आर कॉस अल्फ़ा बाई टू ये हमें मिल गया ए सी। सो हमने ये वैल्यू ए सी का यहाँ पे पुट करके एम कैलकुलेट किया है। सो यहाँ पे अल्फ़ा जो है हमारा एंगल है वो एस बाय आर रेडियस में आ जाएगा, और आर इज़ रेडियस इन मीटर एंड एस इज़ रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस ऑफ दैट रोडवे। तो इस तरह से हम केस 1 में जहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर है हमारे साइड डिस्टेंस से, ये लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, हम इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सेट बैक डिस्टेंस। और केस 2 जो हमारा है उसका अपोजिट ही है, यहाँ पे हमारा जो लेंथ ऑफ कर्व है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू साइड डिस्टेंस, मतलब व्हीकल को अगर कर्व पे स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उससे हमारा लेंथ ऑफ कर्व शॉर्ट है, मतलब दिस यहाँ से ए टू दिस पॉइंट डी, ऑलमोस्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ टोटल लेंथ ऑफ यस, एंड जो हमारा कर्व का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, एफ से डी से लेकर एफ तक हमारा लेंथ ऑफ कर्व है। सो ड्यू टू शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व जो एडिशनल पोर्शन होता है उसके लिए हमें एडिशनल सेट बैक डिस्टेंस देना पड़ता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पहले निकाला था m2, जो नॉर्मल हमारा रेडियस ऑफ कर्व है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड कितना साइड डिस्टेंस है, दिस m2। एडिशनली जो एक्सटेंडेड लेंथ या एक्स्ट्रा लेंथ है उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सेट बैक डिस्टेंस है वो m1 है। सो उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। सो m इक्वल्स टू m2 प्लस m1, जैसे मैंने बताया टू यहाँ पे टू सेट बैक डिस्टेंस हमें लेने पड़ता है। तो इनिशियली जो m2 है जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था कर्व के लिए, जो नॉर्मल है r माइनस आर कॉस अल्फ़ा बाई टू हमें निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से ये पोर्शन के लिए पूरा निकालेंगे, मतलब दिस टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ माइनस करेंगे तो हमें दिस डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलर जैसे पिछले किया था सेम वैसे ही कैलकुलेशन से। और जो नेक्स्ट टर्म आता है m1, जो एडिशनल सेटबैक डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा पूरा कर्व है, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ है हमारा वो क्या आ जाएगा, टोटल एस जो है उसमें से हमने एल माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, क्यों, या सेम हाफ पोर्शन ऑन दिस साइड हाफ पोर्शन ऑन दिस साइड। सो एस माइनस एल बाई टू जो हमारा है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया। सो हम देखेंगे उसका कैलकुलेशन। सो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया है दिस पोर्शन, सो हमें दिस डिस्टेंस m1 कैलकुलेट करना है। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस हैज़ इक्वल है ना, एफ टू जी। सो मैंने ये ट्रायंगल लिया है यहाँ पे ए एफ जी, यहाँ पर उसका एंगल जैसे कि प्रॉपर्टीज़ से आपको पता है ये भी अल्फ़ा बाई टू है, तो साइन अल्फ़ा बाई टू का अगर साइन लेंगे तो अपोजिट साइड दिस इज़ एफ जी अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट साइड, हाँ हाइपोटेनियस ए एफ। सो साइन अल्फ़ा बाई टू इक्वल्स टू m1 की हमारा जो सेट बैक डिस्टेंस हमें निकालना है वो आ गया m1 प्लस एस माइनस एल बाई टू। एस माइनस एल बाई टू कहाँ से आ गया, ये दिस पोर्शन, मतलब दिस जो हमारा हाइपोटेनियस का लेंथ है वो एस माइनस एल बाई टू। सो m1 की जगह पे हम दिस पोर्शन को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एस माइनस एल बाई टू ये वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ साइन अल्फ़ा बाई टू। सो हमें मिल गया m1। सो हमारा जो इक्वेशन था वो बन गया m2 प्लस m1, ये पूरा हमारा हो गया सेट बैक डिस्टेंस इन केस ऑफ व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व विच इज़ शॉर्ट देन टोटल साइड डिस्टेंस। ओके, सो ये हो गया हमारा केस 2 केस 1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेट बैक डिस्टेंस।
और उसके फैक्टर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, और तो कंडीशंस जो आईआरसी ने दिए हैं वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं मुझे। आई होप मैंने आपको ये टर्म अच्छे से बता दिया होगा। थैंक यू सो मच।